ये केस आपको बताएगा कि कैसे हवस पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। महाराष्ट्र के जलगांव के एक छोटे से गांव चहेड़ी में 4 फरवरी 2019 को एक गांव वाला जंगल से गुजर रहा था और इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसकी रूह कांप गई। और ये चीज थी एक छोटे से बच्चे का हाथ। और घबराहट में उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। ये जो बच्चा था इसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल रही होगी। पुलिस वालों ने जंगल में खोजना शुरू किया और उस जंगल में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शरीर के हिस्से मिल रहे थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सारे बॉडी पार्ट्स मिल गए थे लेकिन सर मिसिंग था। अब इस केस के दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था और उस गरीब परिवार में एक बाप था जिसका नाम था दगदू सेठ, एक माँ थी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बच्चे का नाम था मंगेश और वह बच्चा 2 दिन से लापता था। घर वाले उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वह मिल नहीं रहा था। घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की थी और जब पुलिस वालों को ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिले तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि यह काम किसी तांत्रिक का हो, क्योंकि जिस रात बच्चा गायब हुआ था वह रात थी अमावस्या की रात, जो 27 साल बाद आई थी। गाँव वालों को लगा कि यह किसी काले जादू का परिणाम है और गाँव वालों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया, यहाँ तक कि स्कूल जाने से भी रोक दिया। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने 50 अफसरों की टीम लगा दी जिसमें डॉग स्क्वाड भी शामिल थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह डॉग स्क्वाड बार बार पुलिस को मंगेश के ही घर ले जाती थी। गांव में एक लौता सीसीटीवी कैमरा भी था। पुलिस ने उसको खंगालना चालू किया जिसमें पुलिस ने देखा कि एक भिखारी सबसे भीख मांग रहा है, लेकिन उस भिखारी की जैसे पुलिस ने तलाश शुरू की तो वह भिखारी कहीं पर भी नहीं मिला। पुलिस के पास अब कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछना चालू किया और गाँव वालों की पूछताछ शुरू की, जिसमें गाँव वालों ने सिर्फ एक ही नाम लिया और वह नाम था समाधान पाटिल। समाधान मंगेश की बुआ का लड़का था और वह अक्सर मंगेश के घर पर आया करता था। पुलिस ने समाधान के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी और उसके डेली रूटीन को फॉलो करना शुरू किया। बहुत समय तक फॉलो करने के बाद पुलिस के हाथ ये लगा कि वह अक्सर मामी के घर पर जाया करता था और वह उस वक्त जाता था जिस वक्त घर खाली रहता था और ना ही मंगेश का पिता उस वक्त होता था। घर में कोई भी नहीं होता था। पुलिस ने हवा में एक तीर चलाया। पुलिस ने समाधान को बुलाया और उससे बोला कि हमें पता है कि तुम अपनी मामी के घर पर क्यों जाते हो और हमें इसलिए सब कुछ सच सच बता दो, तभी तुम बच सकते हो। समाधान घबरा गया और उसने एक ऐसा सच बताया जिसने सबकी रूह कपा दी। समाधान ने बताया कि वह अपनी मामी के बहुत करीब था और उसकी मामी के अवैध संबंध थे। वह अपनी मामी से तब मिलने जाता था जब मंगेश घर पर नहीं होता था या फिर वो स्कूल में होता था या बाहर खेलने जाता था, और उसके पापा भी नहीं होते थे। समाधान का ये जो रिश्ता था अपनी मामी के साथ, इस रिश्ते के बारे में समाधान ने अपने दोस्त को भी बता रखा था और इस दोस्त का नाम था राजेंद्र पाटिल। राजेंद्र पाटिल ने समाधान से कहा कि वह भी उसकी मामी से संबंध बनाना चाहता है और हैरानी की बात यह थी कि मामी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। सब कुछ वैसे ही चल रहा था, लेकिन अचानक से मंगेश 2 फरवरी को जल्दी से अपने घर पर आ जाता है और उसके बाद फ्रेश होने जंगलों में चला जाता है। इसी दौरान राजेंद्र और समाधान अपनी मामी के पास आते हैं और थ्रीसम करने लगते हैं और इत्तेफाक से मंगेश्वर वापस आ जाता है और उसी वक्त कमरे में घुस जाता है। इन तीनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इस चीज को देखकर तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। राजेंद्र हड़बड़ाहट में साइड में पड़ी रॉड से मंगेश के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सर पर वार करता है। मंगेश की वही मौके पर मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसी दौरान इन तीनों ने फायदा उठाया मौनी अमावस्या का। छोटे से बच्चे के इन्होंने टुकड़े किए और इन टुकड़ों को जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, लेकिन सर को छोड़कर, ताकि सबको ये लगे कि यह किसी तांत्रिक का किया धरा है। गांव वालों को यही शक हुआ कि यह किसी तांत्रिक का मामला है, लेकिन एट द एंड पुलिस की समझदारी ने इस केस को सॉल्व किया।